आइंदा आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों और नई इंतखाबी इस्लाहात पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर 12 अगस्त से कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने दावा किया है कि असम्बलियां 8 अगस्त को तहलील की जा रही हैं। 1 अगस्त को वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्के है। राजा रियाज ने कहा कि उस मुलाकात में वो निगरान वजीर आजम के लिए नाम शहबाज शरीफ को देंगे। हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे, ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। क्या परवेज़ खटक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई 4 दफ़ा इलेक्शन का चांस मिला? मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा ही हो, मैंने गिनी तो नहीं। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट? जी ये उन्होंने कहा तो हमने कहा जी सॉरी। इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे। नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। ये हमने कहा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नया आर्मी चीफ अपनी मर्जी से मुकर्रर करने की शर्त लगा दी थी, जिसे हमने मुस्तरद कर दिया था। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा परवेज़ खटक का यह कहना दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में 4 मरतबा से ज्यादा इंतखाबात का मौका गंवा दिया, क्योंकि चेयरमैन PTI नए इंतखाबात के बजाय नए आर्मी चीफ में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, या वो आपसे कहीं गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ, तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया, तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती। चेयरमैन PTI के सर पर उम्र कैद की तलवार लटकने लगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि ज़ाती मकासद के लिए सरकारी या सिफारती दस्तावेज इस्तेमाल करने पर 14 साल की सज़ा दी जा सकती है। ज़ाती मकासद के साथ अगर कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद हों तो उम्र कैद और इससे ज़्यादा सज़ा भी दी जा सकती है। गफलत या गलती से भी किसी अहम दस्तावेज को नुकसान पहुँचाने या गायब करने की सज़ा 2 साल है। वजीर कानून ने बताया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने साइफर का बेदरेग इस्तेमाल करके कौमी सलामती को संगीन नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन PTI ने साइफर गुम कर दिया। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अहम काबीना इजलास के मिनट्स गुम कर दिए। उस काबीना इजलास में आजम खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग दी और मिनट्स खुद तैयार किए थे। रिपोर्टर उमर चीमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। मजीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी में सेक्रेटरी खारजा ने साइफर सिर्फ पढ़ा था। अगले दिन काबीना इजलास में आजम खान ने ब्रीफिंग दी, मगर इजलास के मिनट्स में ये लिख दिया कि ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल तिरमिजी ने दी है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की मुसलसल अदम हाजिरी के बाद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए गए। जज हुमायूं दिलावर की अदालत में 2 गवाहों वकास मलिक और मुसद्दिक अनवर ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। चेयरमैन PTI के न आने पर जज ने इनके वकील ख्वाजा हारिस को उनका नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। गवाहों पर जिरह आज से होगी। गवाहों ने बयान में कहा कि
चेयरमैन पीटीआई ने 2019 में 4 कीमती तोहफे तोशाखाना से लिए। 10 करोड़ के तोहफों की मालियत 2 करोड़ जाहिर की, फिर माना के तोहफे 5 करोड़ 80 लाख में फरोख्त किए। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में उस साल डिक्लेयर भी नहीं किया। तहकीकात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की 5 करोड़ 80 लाख की ट्रांजैक्शन कागजात से साबित नहीं होती। चेयरमैन पीटीआई ने माना कि 2019-20 में मजीद 3 कीमती तोहफे खरीदे, उसी साल बेचे, मगर ना गोशवारों में जाहिर किए और ना ही इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में। खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दों का हमला, 4 अहलकार शहीद, 8 जख्मी, 2 खुदकुश हमलावर भी हलाक। दहशतगर्दों ने बाड़ा थाने, सीटीडी सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की थी। एक दहशतगर्द मरकजी गेट पर और दूसरा अकबी दरवाजे पर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। वजारत दाखिला का मुहर्रम उल हराम के दौरान आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। सूबा सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। खवातीन, बच्चों, माजूर अफराद और बुजुर्गों को इस्तिस्ना होगा। असलहा साथ लेकर चलने के तमाम इजाजतनामे मुअत्तल। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म का कौमी IT सेमिनार और IT मंसूबों से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान मेहनती, ज़हीन और बाहिम्मत है। मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अगले चंद माह में कई और मंसूबे कौमी धारे में शामिल किए जाएंगे। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज को बरी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस अगस्त 2020 में दायर किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, एहतसाब अदालत लाहौर ने झूठे मुकदमे में इन्हें और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। उसी मुकदमे में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दी थी। ये वही मुकदमा था जिसमें इन्हें नाहक 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज को कैद रखा गया। सियासी इंतकाम की आग में जलने वालों को दुनिया में जवाब मिल गया। GDA के गौस बख्श महर और उनके बेटे पीपल्स पार्टी में शामिल। गौस बख्श महर के बेटे आरिफ महर साबिक जिला नाजिम हैं। गौस बख्श महर ने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद बल्दियाती इदारों और इनके सरबराहों को बाइख्तियार बनाने का बिल सिंध असम्बली में पेश। बिल के तहत सिंध के तमाम मेयर्स और चेयरमैन मुतालिका डिवीजन और अजला में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। मेयर कराची KDA, LDA और MDA के अलावा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन भी होगा। काबीना ने जिला मलीर कराची के देह चौहड़ में 2767 एकड़ ज़मीन महकमा सरमायाकारी को अलॉट करने की मंजूरी भी दे दी। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस में 20 साल तजदीद की दरख्वास्त की थी। नेपरा का कहना है कि अवामी समात के बाद लाइसेंस की तजदीद से मुताल्लिक तयन किया जाएगा। बिजली की ज़िलाई तकसीमकार कंपनीज के मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.90 फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी। फ़ी यूनिट इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। कीमतों का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। यूक्रेन के वजीर खारजा की बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि आलमी मार्केट में यूक्रेनी अशिया की रसाई को आसान बनाया जाए। सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के वजीर खारजा भी पाकिस्तानी खानों के शैदाई निकले। कहा, उन्हें पाकिस्तानी मीठा बहुत पसंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी वजीर खारजा को एक मक्खी तंग करती रही। वो बोल उठे कि इन्हें उम्मीद है ये मक्खी रूसी नहीं है।
addition to the reasons the war's coming, because I enormously enjoyed Pakistani food. Especially the dessert, whose name I forgot. Kulfi. Yes, especially the dessert. यूक्रेनी वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक रूसी सहाफ़ी को दफ्तर खारजा से बाहर निकाल दिया गया। रूसी सहाफ़ी ने बताया कि इन्हें यूक्रेनी सिफारती हुक्काम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोका गया है। इस्लामाबाद में मौजूद रूसी सिफारत खाने ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से मामले की वजाहत तलब कर ली। रूसी सिफारत खाने का कहना है कि सहाफ़ी के मालूमात तक रसाई के हक़ की खिलाफ वर्जी रूस को कबूल नहीं। पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज़ाद मीडिया, आज़ादी इजहार राय, इज्तिमा की आज़ादी होनी चाहिए। यही तमाम उसूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहा कि तालिबान के वादों से क़तई नज़र हम अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ बरकरार रखेंगे। ख़ित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्तान का आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, इनके वालिद जद्दोजहद की एक अलामत है। उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी सेहत और फैमिली समेत सब कुछ कुर्बान कर दिया। रज़िया सुल्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके कहा, आपने मेरे वालिद को गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है। वालिद को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार मोदी होंगे। यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्तान का अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारों से अपने वालिद की रिहाई को मुमकिन बनाने का मुतालबा। पेशावर में जंग और द न्यूज़ के ज़ेर तमाम एजुकेशन एक्सपो 2023 का इफ्तिताह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने किया। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात की एजुकेशन एक्सपो में शिरकत। कनाडा, आयरलैंड और बरतानिया में तालीम हासिल करने के हवाले से भी तलबा और तालिबात को मालूमात दी गई। बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात में एक दिहाई में 2 गुना से भी ज़ायद इजाफा। मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और वाक़यात की निगरानी करने वाले ग्रुप की तहकीक में इंकशाफ। बताया गया कि 2020 में मुसलमानों के पड़ोसियों के साथ तनाज़ात में भी इजाफा हुआ। नफरत अंगेज़ वाक़यात के 1/4 से ज़ायद वाक़यात शाहराहों पर पेश आए। बढ़ते वाक़यात का ताल्लुक दाइश की सरगर्मियों, दहशतगर्दी और ब्रेक्जिट रेफरेंडम का नतीजा हो सकता है। बरतानिया में रेल के 20,000 से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए एक बार फिर हड़ताल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स के बाद तनख्वाह के तनाज़े पर सीनियर डॉक्टर्स की भी हड़ताल। मरीजों को शदीद मुश्किलात दरपेश। हज़ारों तयशुदा अपॉइंटमेंट्स मुलतवी। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। गाल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन कैप्स ने 131 रन का हदफ 6 विकेट पर हासिल किया। इमामुल हक की नाकाबिल शिकस्त 50। पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी इनिंग्स के खेलने वाले सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। 2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई है। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम ने शानदार खेल पेश किया। सऊद ने यादगार इनिंग्स खेली। जीत से एतमाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने पिछले साल 20 जुलाई को ही गाल ही के मैदान में 4 ही विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त दी थी। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 का प्रोमो जारी कर दिया, मगर प्रोमो में आईसीसी नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम दिखाई नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पर आईसीसी को शदीद तनकीद का सामना। वर्ल्ड नंबर 2 पाकिस्तान टीम की ज़्यादातर मायूसी की झलकियां दिखाई दी गई हैं। प्रोमो में 1992 वर्ल्ड कप में इंज़मामुल हक का सिर्फ रन आउट शामिल किया गया है, हालांकि पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीता था। क्रिकेट फैंस ने प्रोमो को जानिबदाराना करार देते हुए आईसीसी से सवाल किया कि वर्ल्ड नंबर 1 बैटर बाबर आजम को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है।
ज़िमा अफ्रो T10 लीग के शेड्यूल में रद्दोबदल। इवेंट का आगाज आज से होगा। 5 टीम्स के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले होंगे। टीम डर्बन कलंदर्स इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। बहुत अच्छे प्यारे लगते हैं आप, तो आज आप ये क्या कर आए हुए मैं भी चलता ही हूँ। मैं प्यारा नहीं लग रहा? नहीं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो कहते हैं आप बेड में प्यारे लगते हैं ना। अच्छा हाँ, ये ज़ारा भी कल थोड़ी सी हैरान हो गई थी कि ये क्या कराया। असल में वो मेरे नाई ने ना गलत कंगा डाल दिया था। प्रोग्राम हस्ता मना में है मेहमान बने अदाकार असद सिद्दीकी। असद का चेहरा किन अदाकारों से मुशाबे है, वो अदाकार ना होते तो क्या होते। प्रोग्राम हस्ता मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के सामने सब बता दिया।